ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की खबरों के बाद पाकिस्तान में ईरानी रियाल की तलब में बहुत ही गैर मामूली इजाफा देखने में आया है और एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक सिर्फ 5 रोज़ में तकरीबन 3 खरब रुपए मालियत के ईरानी रियाल ख़रीदे गए हैं, जिसके नतीजे में ओपन मार्केट में रियाल की कीमत तकरीबन दुगनी हो चुकी है। पहले 1 करोड़ ईरानी रियाल तकरीबन 2 से ढाई हज़ार और फिर उसके बाद कुछ बढ़ती कीमत में दस्तियाब थे, लेकिन अब तो ये 4,000 रुपये से भी ऊपर के करीब ट्रेड हो रहे हैं। अभी सूरत हाल ज़्यादातर स्पेकुलेशन और मुमकिना पाबंदियों में नरमी की तवक्कुआत का नतीजा है। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान फाइनेंस चैनल्स बहाल होते हैं तो मुस्तकबिल में ईरान के साथ तिजारत और अदायगियों के कन्वेंशनल ज़राए यकीनी तौर पर बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन और बैंक्स के रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम की वजह से ये अमल मरहलावार आगे बढ़ेगा, लेकिन मौजूदा खरीदारी के ट्रेंड को फॉलो करने में रिस्क भी बहुत ज़्यादा हैं। ओपन मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव के साथ महदूद लिक्विडिटी और जाली करेंसी के साथ रेगुलेटरी मसाइल इन्वेस्टर्स के लिए नुकसान का बाइस भी बन सकते हैं। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि बैनुल-अक़वामी रेफरेंस रेट में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ईरानी रियाल और पाकिस्तानी रुपए के दरमियान एक्सचेंज रेट निस्बतन स्टेबल रही है, जबकि मुल्क में ओपन मार्केट में कीमतें खबरों और स्पेकुलेशन के ज़ेर असर तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दी हैं। अब ऐसे में अगर कोई बाज़ाब्ता फाइनेंशियल या ट्रेड एग्रीमेंट सामने आता है तो ईरान के साथ तिजारत में यकीनी तौर पर आसानी पैदा हो सकती है, लेकिन आम इन्वेस्टर्स के लिए ईरानी रियाल अब भी एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में इसकी जानिब खिंचे चले। अब मुस्तकबिल में क्या ये इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं, और वाकई ईरानी रियाल की वैल्यू बढ़ेगी खासतौर पर इन 2 महीनों में, और इसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। ज़फ़र पराचा साहब प्रेसिडेंट हैं एक्सचेंज कंपनीज ऑफ एसोसिएशन पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो ट्रेंड एक चला आ रहा है इसमें थोड़ा ठहराव आया था पिछले कुछ दिनों में, उससे पहले भी अपने हाइप पर था जब ये जंग शुरू हुई, अपने शिद्दत पर थी, फिर अब जब ये पीस एग्रीमेंट की तरफ गई तो उसके बाद एक बार फिर बहुत तेज़ी से लोग ईरानी रियाल खरीद रहे हैं। क्या ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट कही जा सकती है इस वक्त? देखिए जनाब, सेफ इन्वेस्टमेंट तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ठीक है जनाब, क्योंकि जो ईरान की और अमेरिका की या खित्ते की जो सूरत हाल है हर मिनट बदलती हुई, वो कि अब उसमें ठहराव आ गया है, ठीक है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट ख़तरे से बाहर नहीं होती। अभी हम तो बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि जब ये अकॉर्ड हो जाएगा ईरान अमेरिका का तो गोल्ड और सिल्वर का रेट बहुत बढ़ जाएगा, तो मार्केट में ये आम बात थी, लेकिन उसको उलट हुआ। आज भी गोल्ड काफ़ी गिरा है इंटरनेशनल मार्केट में, बिल्कुल ठीक है। तो जो प्रोडिक्शन थी या लोगों का कहना था, तो इसलिए रिस्क तो कारोबार में हर वक्त होता है, लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा। और ये भी होता है कि आप मार्केट में किस टाइम पे एंट्री दे रहे हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे ऑयल हो, राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट, वो बहुत कम लोग इसका आइडिया कर पाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम ईरानी रियाल की हिस्ट्री देखें तो 1970 के अंदर तो ये दुनिया की मजबूत करेंसी में थी और तकरीबन डॉलर के हम पल्ला थी। 1 डॉलर में कुछ ईरानी रियाल आते थे, कुछ यानी कि 5, 6, 8, 10 इस तरह शायद, आई थिंक, ठीक है। तो जब शाह साहब ईरान के गए तो उस वक्त 70 से 80 ईरानी रियाल थे, जब उनकी माशी हालात, सियासी हालात, बदअमनी भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो फिर ये गिरते गिरते करोड़ों में आ गया, उसके अंदर 1 डॉलर में। और अगर हम 2012 में देखें तो ये कम हो के 20-25 हज़ार पे आ गया। फिर 15-16 में जाके हमने देखा ये 50-60 हज़ार पे आ गया, जब इनके ऊपर एटॉमिक, जब इन्होंने अकॉर्ड साइन किया। फिर उसके बाद ये कम हो के, मुख्तसर बात ये, जंग से पहले ये कोई 20-25 हज़ार था, फिर जंग लगी तो ये 2,000 पे आ गया। जंग के बाद पाकिस्तान में बढ़ के ये 15,000 पे चला गया, 15,000 रुपए पर 1 करोड़ ईरानी रियाल जी। अब फिर वापस कम होकर 2,000 पे आ गया जब अकॉर्ड नहीं हुआ, इस्लामाबाद पीस जो टॉक थी, जब वो मुकम्मल ना हुई, और अब फिर वापस ये आज 4 से 5 हज़ार रुपए के ऊपर है। हालांकि ख्याल ये था कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा अभी फौरी तौर पे। और इसके साथ साथ ये ज़रूर हुआ कि डिमांड बहुत निकली है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं जो रिस्क की बात, तो मैंने आपसे कहा हर तरफ है। बिल्कुल। दरअसल मैं औकात गुफ्तगू यूं कर रहा हूँ कि लोग मेरे कहने पे कहीं हाइप क्रिएट ना हो जाए, लोग खरीदना शुरू कर दें सट्टेबाज। तो जो पहले ही इंतजार में बैठे हुए हैं वो हमारे इस स्टेटमेंट को कहीं लेके आगे ना चल पड़े, मैनिपुलेटर या स्पेकुलेटर। अब इन्वेस्टमेंट तो कोई भी हो, आपको ग्राउंड रियलिटी देखनी है, उसके फाइनेंशियल्स देखने हैं, उसके सारी चीजें देखनी है उस मुल्क की या उस आइटम की, कि भाई ये क्या है, कहाँ तक हाईएस्ट गया, कहाँ तक लोएस्ट गया। तो अगर हम ईरानी रियाल की प्राइस देखें तो इस वक्त लोएस्ट है, और ईरान की ने जो अपने आप को साबित किया है इस दौर में, इस जंग में, उनके यहाँ ना वो पेट्रोल की लाइनें लगी, ना कोई अफरा तफरी हुई, ना राशन की लाइनें लगी, उसके पीछे उनका मजबूत इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, मजबूत। और 47-48 साल में उन्होंने खुद इंसारी की, इतनी उनको आदत हो गई है, इतने मुश्किल हालात में भी तमाम पाबंदियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी वो अपनी जगह खड़े रहे, और टेक्नोलॉजी भी उन्होंने आपको दिखा दी। कल ही मैं पढ़ा था जो एक अमेरिकन पायलट का जो आखिरी आया स्टेटमेंट, जो जेट गिरा है अमेरिका का, तो उसने तो अजीब व गरीब बयान बात की है। वो तो ऐसा लगा था जैसे वो किसी खलाई मखलूक की बात कर रहा है, कि जिस तरह के वो ड्रोन इकट्ठे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और टेल बन रही है, ये हो रहा है। तो वो एक वाकई बड़ी बात है। सही। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मईशत की तरफ। देखिए, ईरान के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है दुनिया का, और इन हालात में जो मैंने इतनी बात तफसील से आपको बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रेट वाइज, जो वो अपनी पेट्रोलियम मसनूआत बेच रहे थे वो थ्रो अवे प्राइस में बेच रहे थे। यानी कि कुछ लोग ये कहते हैं को 10 रुपए लीटर बेच रहे थे पेट्रोल, कोई 12 रुपए, जो हमारे यहाँ भी स्मगल होके आता है 10 से 15 रुपए बॉर्डर के ऊपर। बाद में आते आते वो लोडिंग या मुख्तलिफ लोगों के पैसे बढ़ जाते हैं। तो जब वो एक्सपोर्ट करेंगे उन्हें कम से कम 50 रुपए लीटर तो मिलेगा ना। बिल्कुल। फिर इसी तरह गैस है, मैं ये बहुत लोअर साइड पे बात कर रहा हूँ, और जो भी इनकम है वो उनके खजाने में जमा होगी। उन्होंने किसी का कर्ज नहीं देना, मेरा कहना ये है, वो पेमेंट नहीं करनी उन्होंने। और उसके साथ साथ जो उनके जो रिजर्व्स हैं जो ब्लॉक हुए हुए हैं दुनिया में, वो भी वो मांग रहे हैं, और उम्मीद यही है कि वो उनको मिल जाएंगे। उसके ऊपर ज़ाहिर नेगोशिएशन हुई है। फिर उसके साथ साथ वो अपना खर्चे हर्जाने की भी बात कर रहे हैं, जो उनको अंदर जंग में नुकसान हुआ है, जिस पर ट्रम्प साहब ने कहा है कि $300 बिलियन हम देंगे या खर्च करेंगे, और वो खलीजी इत्तेहाद देगा, गल्फ का जो यूनाइटेड गल्फ है वो देगा। तो $300 बिलियन वो छोटी बात तो नहीं है। तो उस हिसाब से तो ये लगता है कि ये बढ़ेगा करेंसी, चाहे वो ईरानी रियाल हो, चाहे उनकी करेंसी हो, चाहे उनकी मईशत। और वो रिसोर्सफुल कंट्री है, तो इस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि ईरानी रियाल को बढ़ना चाहिए इन सारी बात के बाद। और बाकी तो गॉड नोज बेटर, $1 मिलियन सवाल है ये कि कल क्या होगा। अभी कोई इसराइल को शरारत कर दे, यूएई कर दे, या जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमने पता नहीं शाम में या कहाँ किसी को टारगेट किया है, किसी जो किसी शख्स को जो वांटेड था या जो भी है, ये हिजबुल्लाह नहीं कोई और जमात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।